सावन में शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 5 अनाज, कभी नहीं होगी अन्न धन की कमी। सावन का पवित्र महीना आ गया है। यह वह समय है जब शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनाज चढ़ाने से भी भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी छोटी सी पूजा भी बड़े फल दे सकती है। आज हम आपको बताएंगे सही अनाज और उसके पीछे का रहस्य। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाने से क्या अद्भुत फल मिलता है और कैसे ये साधारण से दाने आपकी किस्मत बदल सकते हैं। नंबर 1, चावल अक्षत। चावल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इन्हें अक्षत के रूप में पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है जो टूटा न हो। भगवान शिव को चावल अर्पित करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसे चढ़ाने से आर्थिक संपन्नता, परिवार में खुशहाली और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 2, गेहूं। गेहूं को अन्न का राजा माना जाता है और यह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रतीक है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और वंश वृद्धि होती है। यह भी माना जाता है कि इससे जीवन में अन्न की कमी नहीं होती। इसे चढ़ाने से संतान सुख, परिवार में वृद्धि और जीवन में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, जौ। जौ को प्राचीन काल से ही यज्ञ और पूजा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे शुद्धता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को शांति प्राप्त होती है। यह स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए भी शुभ माना जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 4, काले तिल। काले तिल का संबंध शनिदेव और पितरों से माना जाता है। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से शनि दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से शांति मिलती है। यह अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और संकटों से रक्षा करने में भी सहायक माना जाता है। इसे चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, रोगों से मुक्ति और जीवन में आने वाली बाधाओं का शमन होता है। नंबर 5, मूंग दाल। मूंग दाल का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। भगवान शिव को मूंग दाल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है और व्यापार में उन्नति होती है। यह शिक्षा और बुद्धि में भी वृद्धि के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। इसे चढ़ाने से मानसिक तनाव कम होता है, व्यापार में सफलता मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। नंबर 6, उड़द दाल। उड़द दाल का संबंध शनि ग्रह से है और इसे दरिद्रता दूर करने वाला माना जाता है। शिवलिंग पर उड़द दाल अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य लाने में सहायक मानी जाती है। इसे चढ़ाने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा, कर्ज मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 7, बाजरा। बाजरा एक पौष्टिक अनाज है और इसे शारीरिक शक्ति और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बाजरा अर्पित करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसे चढ़ाने से अच्छी सेहत, ऊर्जा में वृद्धि और गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। चना। चना विशेष रूप से काला चना भगवान हनुमान से जुड़ा है और इसे शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर चना चढ़ाने से आर्थिक स्थिरता आती है और ऋण मुक्ति में सहायता मिलती है। यह व्यापार और नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायक है। इसे चढ़ाने से धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, कर्ज से छुटकारा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। नंबर 9, मक्का।
मक्का को जीवन में प्रगति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिवलिंग पर मक्का अर्पित करने से जीवन में उन्नति होती है और समृद्धि आती है। यह संतान सुख के लिए भी शुभ माना जाता है। इसे चढ़ाने से निरंतर प्रगति, पारिवारिक सुख और संतान से संबंधित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 10, दालें। कई लोग विभिन्न प्रकार की दालों को मिलाकर भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जिसे नवधान्य या पंचधान्य के रूप में भी जाना जाता है। शिवलिंग पर मिश्रित दालें चढ़ाने से ग्रह दोषों से शांति मिलती है और जीवन में संतुलन आता है। यह सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर सर्व सिद्धि प्रदान करता है। इसे चढ़ाने से विभिन्न ग्रह जनित समस्याओं से मुक्ति, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अनाज चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, शुद्धता। अनाज हमेशा साफ और साबुत होना चाहिए। टूटे हुए अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, भावना। किसी भी अनाज को चढ़ाते समय मन में श्रद्धा और सच्ची भावना होनी चाहिए। नंबर 3, शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं। अनाज को सीधे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें या फिर जल के साथ मिलाकर चढ़ाएं। नंबर 4, मंत्र जाप। अनाज चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो दोस्तों, आपने जाना कि सावन में शिवलिंग पर कौन सा धान चढ़ाने से क्या फल मिलता है। हर धान का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये छोटे छोटे उपाय अगर श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं तो भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी शिव भक्ति से लाभान्वित हो सके। ऐसे ही और धार्मिक ज्ञान और सावन विशेष जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।